श्री शिवाय नमस्तुभयम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 17 सितंबर से पितृपक्ष यहां पर शुरू हो रहे हैं, जो कि 2 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। और दोस्तों, पिपक्ष पूरे 16 दिनों के होते हैं। 16 दिन वो दिन होते हैं जिन 16 दिनों में आप अपने पितरों के लिए कुछ कार्य करते हो, अपने पितरों को जो है प्रसन्न करते हो। क्योंकि दोस्तों, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं और कभी कभी वो परेशानियां आपके पितरों वह होती हैं जिसे हम लोग पदोष हैं। इसवी हमता आपसे पता लगेगा कि आप लोगों को पितृदोष है ना। और पितृदोष अगर आप लोगों को पता लग गया कि हाँ, आपके साथ भी यह सारे काम हो रहे हैं, तो भाई आपको पितृदोष है। और अगर पितृदोष है तो आप लोगों को उस जगह पर इन पितृदोष के 16 दिनों में क्या करना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देंगे। इसीलिए दोस्तों, साल में सिर्फ ऐसे 16 दिन होते हैं। इन 16 दिनों में ही आप लोगों को मौका मिलता है कि आप अपने पितरों के लिए कुछ कार्य कर सकें, उनको प्रसन्न कर सकें, उनको जल दे सकें, उनको उनकी भूख मिटा सकें। और भी बहुत सारे कार्य हैं जिनसे जो है आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। इस पितृपक्ष के 16 दिनों में है ना। तो सबसे पहले चीज दोस्तों, आप लोग ये समझ लीजिए कि पितृपक्ष के जो 16 दिन होते हैं, इनमें हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं। ठीक है, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनका पिंडदान करते हैं और भी बहुत सारी विशेष पूजन होती है जो कि हम लोग जो है इस पितृपक्ष में करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस पितृपक्ष के 16 दिनों में हम कोई शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में इस पितृपक्ष के 16 दिनों में 3 चीजों का बहुत महत्व होता है। सबसे पहली चीज है गौ माता, दूसरी चीज है दोस्तों कुत्ता, और तीसरी चीज है कौआ। इन तीनों को जो है भोजन देने का इस पितृपक्ष में बहुत ही विशेष महत्व बताया जाता है। जो 16 दिन पितृपक्ष के होते हैं, इनमें इन्हीं तीनों को भोजन दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों, इन पितृपक्षीय 16 दिनों में जब आप गौ माता को भोजन देते हो, कुत्ते को भोजन देते हो और कौवे को भोजन देते हो, तो यह पूरा भोजन आपके पितरों को जाता है। आपके पितरों को लगता है और वो आपसे प्रसन्न होते हैं और वो यह सोचते हैं कि आपने उनकी भूख मिटा दी है। ठीक है, तो वो आपको भरपूर आशीर्वाद देते हैं। इसलिए दोस्तों, इन शद पक्ष के पितृपक्ष के 16 दिनों में आप लोगों को गाय का, कुत्ते का और कौए का बहुत सम्मान करना है ना। इस बात का भी ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगली चीज है कि इन पितृपक्ष के 16 दिनों में आपके पितृ जो है इस धरती पर रहते हैं 16 दिनों के लिए। इसलिए आप लोगों को विशेष रूप से ख्याल रखना है। अब हम जानते हैं कि पितृपक्ष के इन 16 दिनों में हम कैसे पता करें कि हमारे ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिए। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके घर परिवार में बहुत दुख परेशानी है। उन लोगों ने उपाय करके देख लिए, व्रत करके देख लिए, दुख और परेशानी नहीं जा रही है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या हैं। पितृदोष अगर हमारे ऊपर है, हमारे घर परिवार पर है, तो हमें कैसे पता लगेगा। सबसे पहली चीज दोस्तों, हम लोग यह जानते हैं कि पितृपक्ष में अगर आपको पितृदोष लगा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि पितृपक्ष में ही ये लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। ये लक्षण आपको पूरे साल में से कभी भी देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहली चीज, अगर आपके पिता भूखे हैं या आपसे प्रसन्न नहीं है, तो आपको ऐसा होगा कि आप जैसे रात्रि में सो रहे हैं, है ना। और रात्रि में आपकी एक बार नींद लग गई और नींद लगने के बाद आपकी नींद दोबारा से रात को 1 बजे या 3 बजे या 4 बजे खुली। ठीक है, 3 बजे तक खुल गई है और फिर आपकी नींद जो है आध 1 घंटे बाद लग रही है ना। और जब आपकी नींद खुली हो तो भाई, नींद खुलने के बाद आपको एकदम से प्यास लगी और आपने पानी पिया है ना। या तो नींद खुलने के बाद आपको एकदम से भूख लग रही है ना। ऐसा लग रहा है कि यार कुछ खाने का मन कर रहा है। तो भाई, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाओ कि आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। पितृदोष कहने का मतलब सीधा सा ये है कि आपके पितरों के लिए आपने कुछ नहीं किया और वो आपसे प्रसन्न नहीं है, इसलिए आपके ऊपर पितृदोष लग गया। ठीक है, तो भाई क्या है, अगर आप लोग रात्रि में एक बार सो जाते हो और सोने के बाद आपको, जैसे कि आप एक बार सो गए, गहरी नींद लग गई और गहरी नींद लगने के बाद आपकी वापस से नींद खुल गई,
ठीक है। नींद खुलने के बाद आधे एक घंटे बाद वापस से आपकी नींद लगती हो तो आपको पितृदोष है। ठीक है। और नींद खुलने के बाद अगर आपको प्यास लग रही है, बहुत तेज प्यास लग रही है, अगर आप अपने मन से पानी पी रहे हो तो दिक्कत नहीं है, पर अगर आपको प्यास लग रही है तो पितृदोष है। अगर आपको उठने के बाद भूख लग रही है, भूख नहीं एक तरीके से कुछ खाने का मन कर रहा है, तो आपके ऊपर पितृदोष है। मतलब आपके पितृ भूखे हैं, पानी की प्यास लग रही है, तो आपके पितृ प्यासे हैं। ठीक है। ये सारे संकेत वो होते हैं जो कि आप लोगों को पितृदोष के जो है लक्षण दिखाते हैं। ठीक है। इस बात का अब आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम इसका आपको तरीका भी बताएंगे कि ये कैसे दूर होगा। उसके बाद में दोस्तों एक और ऐसा लक्षण है जो कि आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, जैसे कि पितृपक्ष है, श्राद्ध पक्ष है। ठीक है। तो जरूरी नहीं है। जो लक्षण है ये आपको 16 दिनों में देखने को मिलेंगे। ये पूरे साल भर आपको देखने को मिलते हैं। ये लक्षण है ना, अगर पितृदोष है तो पूरे साल के किसी भी महीने में किसी भी दिन जो है आप लोगों को ये लक्षण देखने के लिए मिल सकते हैं। अब दूसरी जो चीज है वो ये है, जैसे कि आप लोगों के घर में कभी कोई शुभ कार्य नहीं होता है। शुभ कार्य कहने का मतलब है कि आपने सोचा हुआ है कि हम ये नई चीज लाएंगे अपने घर पर इस त्योहार पर वो नहीं आ पाती। आपने सोचा है कि इस दिन यह शुभ कार्य करेंगे, पर वो शुभ कार्य हो ही नहीं पाता है। उसके बाद में अगर आपके घर में कोई कमाने वाला है और वो उदाहरण के लिए 10 रुपये कमा रहा है, पर खर्च 1 रुपया हो रहा है, और अगर वह 1 रुपया भी कमा रहा है तो भाई 1 रुपये के 1 रुपया कहां जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। मतलब घर में पैसा बच ही नहीं रहा है। ये भी पितृदोष के लक्षण हैं। मतलब कि आप समझ जाना कि आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को पितृदोष के बारे में दर्शाती हैं। उसके बाद में दोस्तों घर में एक छोटी से छोटी चीज पर भी विवाद हो जाता है। बड़ा लड़ाई झगड़ा जो है लड़ाई झगड़े का जो है रूप ले लेता है ना। छोटे से छोटे चीज पर जो है बहुत बड़ा विवाद हो जाता है, क्लेश मचा रहता है घर में। तो आप समझ जाओ आपके पूर्वज आपसे खुश नहीं है। ठीक है। क्योंकि आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। तो पितृपक्ष के 16 दिनों में आपको उनके लिए बहुत कुछ करना है। ठीक है। जिससे कि आपके घर में ये दुख और परेशानी जो है वो दूर हो जाए। सारी दुख और परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी अगर आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक। और वो आपको इतना आशीर्वाद देंगे कि आपने जिसकी कभी कल्पना भी नहीं करी होगी वो चीज भी आपके पास यहां पर आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों श्राद्ध पक्ष। पितृपक्ष में आप कोशिश किया करो कि जमीन पर बैठकर भोजन किया करो, और श्राद्ध पक्ष में अगर आप ब्राह्मण जनों को भी भोजन कराते हो तो उन्हें जमीन पर बैठाकर ही भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष में जमीन पर बैठकर भोजन करेंगे तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। इसलिए इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। तो चलो अब हम उस चीज के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको पितृदोष है, आपको जो है रात्रि में एकदम से नींद खुलती है या प्यास लगती है या भूख लगती है, तो उसके लिए आप लोगों को इन पितृपक्ष के 16 दिनों में क्या उपाय करना है। देखो उपाय एक बार ही करना है। 16 दिनों में से किसी भी एक दिन कर सकते हो। हम आपको उपाय कुछ समय पहले ही बता रहे हैं, लक्षण भी कुछ समय पहले ही बता रहे हैं, ताकि आप लोगों को सारी जानकारी पहले ही हो सके, है ना। तो भाई अगर आपके साथ भी रात्रि में एकदम से नींद खुल जाती है और प्यास लगती है, भूख लगती है और नींद दोबारा से आधे घंटे बाद लगती है, तो आप लोगों को क्या करना है वो ध्यान से सुनो। तो देखो आप लोगों को ये करना है कि सबसे पहली चीज अगर आप लोगों को क्या करना है, एक लोटा जल लेना है। सबसे पहली चीज तो है ना, जिस भी दिन उपाय कर रहे हो सुबह के समय आप लोगों को उपाय करना पड़ेगा। देखो एक चीज और है यहां पर कि सुबह और शाम का समय होता है भगवान की पूजन अर्चना का, पर पितरों की पूजन अर्चना का समय होता है दोपहर का, मतलब 12 बजे का। ठीक है। तो भाई जो ये आप उपाय करोगे या पितरों के लिए जो भी उपाय करोगे वो दोपहर के समय ही करोगे। तो इस उपाय को करने का जो समय है वो सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे के बीच में, या 12 बजे आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो, है ना। करना क्या है, सबसे पहले एक लोटा जल लेना है ना। उसे एक लोटे जल के अंदर आप लोगों को क्या करना है कि अपना थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है। 1 चम्मच या 2 चम्मच थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लेना है ना। गाय का कच्चा दूध डालना है, इस बात का भी ध्यान रखना है ना। कच्चा दूध डालने के बाद आपका यह एक लोटा जल बिल्कुल तैयार हो जाता है।
इस एक लोटे जल का अब आपको क्या करना है? 3 वृक्ष हम आपको बता रहे हैं। पितरों के दिनों में, पितृपक्ष में इन 3 वृक्षों का बड़ा महत्व होता है, जिसमें सबसे पहला वृक्ष है पीपल का वृक्ष, दूसरा वृक्ष है पड़ वृक्ष, तीसरा वृक्ष है बेलपत्र का वृक्ष। तो इन तीनों पेड़ों में से कोई भी एक पेड़ अगर आपके घर के आसपास है तो उस पेड़ के नीचे जाना है और वो पेड़ बड़ा होना चाहिए, है ना। उस पेड़ के नीचे जाकर आप लोगों को इस जल का जो है, मतलब वह जल जो है वह इस पेड़ के नीचे चढ़ाना है। पीपल का ले लो या वट वृक्ष का ले लो या बेलपत्री का ले लो, किसी भी एक वृक्ष के नीचे जाकर आपको एक लोटा जल भरकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर इस जल को उस वृक्ष के नीचे जाकर चढ़ाकर आना है, ठीक है। दोपहर के मतलब 12 बजे से पहले पहले, मतलब सुबह के 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में कभी भी है ना। इससे आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको जो अगर रात में प्यास लगती होगी, भूख लगती होगी, तो वो जो चीजें होंगी आपके साथ वो होना बंद हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि आपके पितृ की प्यास बुझ जाएगी, आपके पितरों की भूख मिट जाएगी, ठीक है। पर करना कब है? पितृपक्ष के दिनों में ही करना है। उसके बाद में अगली जो चीज है कि आपके घर में शुभ कार्य नहीं होते हैं। 1 रुपये कमाओ 10 रुपये खर्च होते हैं, 10 रुपये कमाओ 1 रुपये खर्च होते हैं। जितना कमाओ पूरा खर्च हो जाता है, पता ही नहीं चलता। पैसा कहाँ जाता है? घर में विवाद बहुत होता है, प्रेम नहीं है, क्लेश बहुत मचा हुआ है, तो आपके पूर्वज आपसे खुश नहीं है। तो उस जगह पर क्या करना है वो सुनो तो देखो। उस जगह पर आप लोगों को यह करना है कि पितृदोष के लिए, मतलब आप समझ जाओ कि ऐसे कार्य आपके साथ हो रहे हैं तो आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। तो इस जगह पर आप लोगों को मात्र यह करना है कि पितृपक्ष के पूरे 16 दिनों में यह वाला उपाय करना है, रोज सुबह सुबह, ठीक है। और हमने जो आपको पहला उपाय बताया है वो भी आप लोग पूरे 16 दिन भी कर सकते हो और एक दिन भी कर सकते हो। आपके पास अगर समय है तो पूरे 16 दिन जो है इस उपाय को करना, ठीक है। तो इस उपाय में क्या करना है? आप लोगों को सबसे पहले एक लोटा जल भरना है ना। पितृपक्ष के 16 दिनों में किया जाने वाला ये वाला उपाय हम आपको बता रहे हैं, है ना। तो एक लोटा जल भरना है। एक लोटा जल भरने के बाद उसके अंदर 2 बूंद गंगा जल की डालना है, मतलब थोड़ा सा गंगा जल डालना है ना। तो 2 बूंद गंगा जल की डालकर या थोड़ा सा गंगा जल डालकर आपको इस जल को तैयार कर लेना है। इस जल को तैयार करने के बाद पितृपक्ष के 16 दिनों में हर दिन सुबह सुबह आप लोगों को 10 से 12 बजे के बीच में या थोड़ा पहले भी जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस जल को लेकर आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है ना। जिस तरीके से हम भगवान शिव जी के मंदिर में सावन के महीने में जाकर जल चढ़ाते हैं, उसी तरीके से इस पितृपक्ष के 16 दिनों में अगर हम अपने पितरों के लिए भगवान शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो भी भगवान शिव जी अपने पितरों को आशीर्वाद देते हैं। और पितृ क्या करते हैं कि हमें आशीर्वाद देते हैं कि हम उनके लिए शिव जी पर जल चढ़ा रहे हैं, तो शिव जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हमारे पितृ हमको आशीर्वाद देते हैं। इस वजह से जो है पितृपक्ष के 16 दिनों में आप लोगों को एक लोटा जल के अंदर 2 बूंद गंगा जल की डालकर जो है इसे शिवजी की शिवलिंग पर जाकर चढ़ाना चाहिए। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा होता, वो होना शुरू हो जाता है। पैसा भी अगर आप नहीं बच रहा है तो भाई वो भी रुकना शुरू हो जाता है। घर में विवाद क्लेश मचा हुआ है तो वो सारी चीजें जो है इस उपाय को करने के बाद ठीक हो जाती हैं, ठीक है। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अगर आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है किसी भी प्रकार का, तो उस जगह पर आप लोग जब भी किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करो, ठीक है। जैसे कि आपके घर के पास भी अगर कोई पवित्र नदी है तो भाई उस नदी में जब आप स्नान करो तो अपनी अंजनी से जो है ना अपने पितरों को जल जरूर दिया करो। आपने देखा होगा कई सारी मतलब टीवी हो में या मतलब मोबाइल पे देखा होगा कि जब भी कोई स्नान करता है तो वो अपने दोनों हाथ की अंजनी से करता है, सूर्य देवता के सामने जल चढ़ाता है, तो वो एक तरीके से अपने पितरों के लिए जल होता है, ठीक है। तो आप लोग जब भी किसी पवित्र नदी में स्नान करो या पितृपक्ष में स्नान करो तो अपनी अंजनी में, दोनों हाथों की अंजनी में उसी नदी के जल से जो है आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर करके अपने पितरों को जल देना है, ठीक है। इससे आपके पितरों की प्यास बचती है, वो आपसे प्रसन्न होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो कि आप लोगों को पितृपक्ष में ध्यान रखना है
और हमने आपको बहुत सारी चीजें अभी पितृपक्ष के बारे में बतानी है जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए चैनल से जुड़ जाइए। जो हम आपको बातें बताते हैं वो बात बताते हैं जो कि पंडित जी ने अपनी कथाओं में बताई हुई होती है। पंडित जी की कथाओं के अलावा हम कोई और बातें आपको अलग से नहीं बताते हैं। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी और लोग और चैनल्स क्या बताते हैं उसका हमें नहीं पता, बट हम आपको पंडित जी द्वारा बताई गई ही सारी चीजें बताते हैं और बाहर से कोई चीज नहीं बताते। बाकी अगर आप लोग ये सारी चीज जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट bath.com पर जाकर भी ले सकते हो। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय बोलबा श्री शिवाय, नमस्तुभयम, हार हार महादेव।